ज्योतिष में कर्मों को कैसे देखती है? इंसान कठपुतली है उस ईश्वर के हाथों की, कि ईश्वर ही करवा रहा है, ईश्वर ही दफ्तर लेके जाएगा, ईश्वर ही युद्ध करवाएगा, ईश्वर ही विजय कराएगा या पराजय करवाएगा, मुझे दोनों स्वीकार है। तो कर्मों की गणना को ज्योतिष बोला गया। ज्योतिष की गणना से कर्मों का चुनाव किया जाता है। जैसे जैसे आप कर्म करते हैं ना, वैसे वैसे आपके प्रारब्ध आपकी कुंडली का निर्माण करते हैं और कुंडली में बैठे ग्रह आपको किस्मत का फल देते हैं। सारे ग्रह कुछ ना कुछ तो देते हैं या लेते हैं आपसे। बिल्कुल, ये समझें आप कि ईश्वर प्रत्येक निर्णय खुद नहीं करता, तो उसने अपने 9 मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए, जो आपने पहले क्या कर्म किए हैं और अब आप क्या कर्म कर रहे हैं उसको देख करके आपको दंड देते हैं या फल देते हैं। तो भगवान कृष्ण जो कि साक्षात विष्णु रूप हैं, अपना मुख खोल के उन्हें मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो मतलब वो नारायण, हम उनके अंश हैं, हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा है। तो जो आप जिन 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं ना, ये अपने आप में पूजनीय है, ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। प्रत्येक ग्रह को ज्योतिष संज्ञा के अनुसार एक देवी और देवता दोनों से जोड़ा गया है। इस समय अटैक हुआ, एक को मार दिया गया, दूसरे को पढ़ा बोला गया आप पढ़ के सुनाओ, उसने कुछ कलमें पढ़ के सुनाई, उसको छोड़ दिया गया। अब मृत्यु तो दोनों की तय थी, एक बच गया दूसरे की मृत्यु हो गई। ये भी कर्म है। जब मंगल और राहु इकट्ठे हो जाते हैं ना जी, तब आपका जो दिमाग है वो बन जाता है क्रिमिनल माइंडेड। अपना स्वार्थ सबसे आगे दिखता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। आत्मा और पुनर्जन्म को लेके बहुत लोगों को वहम है कि कर्म पुनर्जन्म के कैसे काम करते हैं, आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में आती है, जब आत्मा आती है तो क्या कर्म भी साथ में लाती है? जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है। धर्म की रक्षा, धर्म के उपदेश, धर्म की संज्ञा जहाँ शंकराचार्य जी को लेनी चाहिए थी, जहाँ पीठों को लेनी चाहिए थी, जहाँ अखाड़ों के प्रतिनिधियों को लेनी चाहिए थी, ये सारी जिम्मेदारियां आज एस्ट्रोलॉजर पर आन पड़ी। कितना सहमत है इससे?